मुसलमान तो यहाँ पे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं मुझे, जो 2 मिनट के लिए इधर नहीं आए। यानी बेहिसी का ये आलम है कि 2 मिनट के लिए चाय का कप किसी ने नहीं छोड़ा। कि आज वक्त है, आप खड़े हो जाइए अपने लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, आज इस्लामाबाद के मरकज़ F6 में भी फ़लस्तीन का सा समा है। खूबसूरत फूलों की पत्तियाँ सजाकर उसके अंदर चिराग जलाए गए हैं और उसके अंदर कुछ पम्फलेट आपको नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि गज़ा के शहीद सहाफ़ियों को सलाम। 100 दिन और 110 सहाफ़ी शहीद। और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक मायानाज़ सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी कि जो कोई भी प्रोटेस्ट हो आपको सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रज़ी भाई, मैंने देखा कि हर मौके पर कोई भी प्रोटेस्ट हो, भले वो इमरान रियाज ख़ान के हवाले से हो या फिर किसी और सहाफ़ी के हवाले से हो, तो आप पहली सफ़ में नज़र आते हैं। आज जब बात थी 100 दिन मुकम्मल हुए इसराइल के हवाले से, यानी कि फ़लस्तीन के हवाले से, तो आज आपने F6 में फूलों की पत्तियाँ भी सजाई और चिराग भी जलाए। तो मुझे ये बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई आपको? देखिए जी, इसराइल की जारियत 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक 100 दिनों में 110 सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे बड़े बड़े सहाफ़ियों से, जो अपने आप को सहाफ़ियों के नुमाइंदा कहते हैं, और हम जब पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी के साथ कुछ होता है तो हम कहते हैं दुनिया में हमारी आवाज़ उठाई जाए, लेकिन गज़ा में जो जंग में के अंदर सहाफ़ी अपनी जान खो रहे हैं, 110 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, क्या हमारा हक़ नहीं बनता कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएँ? मुश्किल तरीन हालात के अंदर इसराइल उनको मार इसलिए रहा है कि वो अस्पतालों को दिखाते हैं जिस तरह अस्पतालों के अंदर बमबारी हो रही है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि 10,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि 5,000 से ज़्यादा ख़वातीन को शहीद किया गया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि गज़ा में रिहायशी इमारतों को मिसमार किया गया, पूरी पूरी बस्तियाँ ज़मीन बोस कर दी गई, उन सहाफ़ियों को शहीद किया गया है। 110 सहाफ़ी जान की बाजी हार चुके हैं, यानी हर दिन एक सहाफ़ी शहीद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख़्याल में किसी भी आलमी जंग में अब तक ये सहाफ़ियों की तादाद सबसे बड़ी है शहादत की, कि सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ देकर ये साबित किया है कि एक तो वो अपने फ़राइज़ के साथ खड़े हैं, मुश्किल तरीन हालात में दुनिया को ख़बर दे रहे हैं, दूसरा वो जान की बाजी लगा चुके हैं, वहाँ पे जान की बाजी लगाकर दुनिया को हक़ाइक़ दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। तो हम पाकिस्तान में मौजूद और दुनिया भर में मौजूद सहाफ़ियों को चाहिए कि उनके लिए आवाज़ उठाएँ और दुनिया के इदारों को मुतरब्बे करें कि सहाफ़ी की जो जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किसी भी जंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमने भी अपने हिस्से के दीप जलाए हैं, आवाज़ उठाई और उनके शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं जो इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर गज़ा के मसलूमों की आवाज़ बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। रज़ी भाई, मुझे ये बताइएगा, जब वाक़या करबला हुआ उस वक़्त मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, हम सब नहीं थे, लेकिन हम ये सवाल करते हैं कि जब ये वाक़या हुआ तो उस वक़्त के मुसलमान, उस वक़्त की उम्मत मुस्लिमा कहाँ थी? तो मुझे ये बताइएगा कि जब आने वाली नस्लें ये कहेंगी कि जब फ़लस्तीन का वाक़या हुआ तो उम्मत मुस्लिमा कहाँ थी, तो आपका क्या ख़्याल है कि उस वक्त के लोग क्या जवाब देंगे? देखिए जी, सीरिया में कत्ले आम होता रहा, उम्मत मुस्लिमा कहाँ थी? यमन में 80,000 बच्चे शहीद कर दिए, उम्मत मुस्लिमा कहाँ थी? इराक़ में कत्ले आम हुआ, उम्मत मुस्लिमा कहाँ थी? अफ़गानिस्तान पे मुल्क ने चढ़ाई कर दी, उम्मत मुस्लिमा कहाँ थी? उम्मत तो हम हैं नहीं ना, मिल्लत हम हैं ही नहीं, हम एक झुंड हैं, हम एक हजूम है, और हमारा मसला ये है कि हम बहैसियत उम्मत ख़ुद को मनवा ही नहीं सके। और अब वो वक्त सामने आ चुका है कि जब उम्मत ने अगर अपना वजूद ज़िंदा रखना है तो एक होना पड़ेगा। कल हमसे सवाल होगा, क़यामत के रोज़ भी सवाल होगा, रसूलुल्लाह हमसे सवाल करेंगे कि गज़ा के मासूम बच्चों के हाथ होंगे, हमारे गिरबान होंगे, इसलिए हम सबको भरपूर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा, पूरी दुनिया तो ये समझ रही है कि ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है, लेकिन आप सिंह बरादरी से आपका ताल्लुक़, सिंह कबीले से आपका ताल्लुक़, लेकिन यहाँ पर आप फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। देखिए, फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना होगा, उसकी वजह यह है कि आपने जो बात की कि मुसलमानों की जंग है, मुसलमान तो यहाँ पे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं मुझे, जो 2 मिनट के लिए इधर नहीं आए। यानी बेहिसी का ये आलम है कि 2 मिनट के लिए चाय का कप किसी ने नहीं छोड़ा, कि जो जुल्म जो ज़्यादती वहाँ पे हो रही है मज़लूम फ़लस्तीनियों पर, हम भी उनके साथ खड़े हो जाएँ। तो आप ये वाला धरना, ये वाली सारी चीज़ अगर कहीं उधर होती, अगर मैं खड़ा होता उधर जाके किसी चौराहे में, किसी चौक में, अमेरिका के किसी, चलो आपका जो दुश्मन मुल्क है, जैसे आप दुश्मन मुल्क कहते हैं भारत, वहाँ पे खड़े होते,
तो यकीन माने वो गैर मुस्लिम भी आके खड़े हो जाते कि यार जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। इस वक्त 5 लाख लोग अमेरिका में निकले हैं कल जो बाइडन के खिलाफ। तिल एबिब में यहूदी निकले हैं अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ। लेकिन बेहसी का आलम यह है कि लो चाय सूप पीने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन 2 मिनट किसी को नहीं मिले कि वो आके यहाँ पे उन शोधा की बात करें, उन 113 सहाफ़ियों की बात करें जिन्होंने जुल्म, जो जालिम इसराइल है उसका चेहरा, उसका जो वो चेहरा बेनकाब किया जो उस दुनिया को नहीं मालूम था। आज पूरी दुनिया में आप देखें सबसे ज़्यादा एहतजाज मगरिब में हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसको लोगों को पता चल गया कि मासूम बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने उनके गले काटे हैं। आपने जितनी भी जंग व जदल देखी होगी, आप चाहे माजी में जाएं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन एक चीज़ हमने उसमें देखी है, कभी मासूम बच्चों पर, कभी ख़वातीन पर, कभी अस्पताल पर, कभी इबादत गाहों पर किसी ने हमले नहीं किए। नेतन्याहू वो दरिंदा है जिसने कोई जगह नहीं बख्शी न मासूम। इस वक्त 70% ख़वातीन और बच्चे इस जंग में शहीद हो चुके हैं। 113 सहाफ़ी जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, जो चाहे वो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं या दीगर सहाफ़ी हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कतगने हैं, पाबंदियाँ हैं, आवाज़ बुलंद करने में हमें मसाइल हैं, इसी तरह उनको भी है। लेकिन उनको खिराज तहसीन इसलिए पेश कर रहे हैं कि वो जंग व जदल में वहाँ पे जिस तरीके से मिसाइल बरसा रहे हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पर रिपोर्टिंग करके आप तक लम्हा बलम्हा एक एक चीज़ पहुँचा रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ गैर मुसलमान नहीं, मुसलमानों का तो आलम यह है आपके सामने है। 57 मुल्क में 4 मुसलमान मुल्क सिर्फ खुल के बात करते हैं। कितने खुल के बात कर रहे हैं? कितने एहतजाज आपके इस्लामाबाद में हुए हैं? कितने कराची लाहौर में हुए हैं? यहाँ पे कितने लोग आपके साथ जमा हुए हैं? हम साफ़ी आए किस टाइम से आए? कितने लोग हुए हैं? तो ये जंग जो है ये जालिम के ख़िलाफ़ है। मज़लूम के साथ खड़ा होना मैं बहैसियत एक सिख मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। इस वक्त जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, और जब तक ये जुल्म बंद नहीं होगा हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अच्छा, बड़े दबंग स्टाइल से हरमीत सिंह आप खड़े होते हैं और बात भी करते हैं। आप नहीं समझते हैं कि जिस रियासत के अंदर आप खड़े होकर दबंग स्टाइल से बात कर रहे हैं, इस रियासत के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को दबा नहीं बल्कि आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए जी, जब इस फील्ड में आना था तो सोचा ही था, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है इस वक्त साफ़ियों के लिए हमारा ये मुल्क, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। और मैं फिर एक ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जो जहाँ करोड़ों में एक सरदार आपको नज़र आए तो वो नज़र आ जाता है कि सरदार साहब खड़े हैं। ठीक है। लेकिन अगर डर गए, सहम गए, खौफज़दा हो गए तो फिर कौन ये काम करेगा? जिम्मेदारी तो उठानी होगी, आपने हक और सच की बात तो करनी होगी। तो अगर मैं खौफज़दा होता, मुझे अगर डर होता, मुझे अगर ये खौफ होता कोई मुझे मार देंगे, तो फिर मैं इस फील्ड में ना आता। लेकिन बात करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, जालिम के ख़िलाफ़ कलम उठाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, आवाज़ बुलंद करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। तो मैं तो जब तक मेरी एक सांस है मैं तब तक रहूँगा, इसी तरह बोलूँगा। अगर किसी ने ज़मीन तंग करनी है तो वो उसकी सोच हो सकती है। मेरे लिए तो ये मेरी ज़मीन है, मेरा मुल्क है, मेरी सरज़मीन है, मेरी मट्टी है, तो मैं तो जब तक जो भी जालिम होगा उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। अच्छा, कोई भी एहतजाज हो, उस एहतजाज के अंदर एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया जाता है। आप आज के इस एहतजाज में क्या मैसेज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगा, जितने भी ख़ासतर आपके जो मुसलमान ममालिक हैं ना, उनसे कहूँगा मुत्तहिद हो जाएँ। ये बेहसी इससे निकलना होगा, एक कौम बन के खड़ा होना होगा। आज जुल्म वहाँ पे हो रहा है, ज़्यादती वहाँ पे हो रही है, कल यहाँ पे भी हो सकती है। 76 साल से वो लाशें उठा रहे हैं, वो तो आदी हो चुके हैं, आपको फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो इस बेहसी से निकले, इस ख्वाब गफलत से निकलें, कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद करें। इस वक्त जालिम के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं, बोलें। मजलूम के साथ खड़े होने का वक्त आया। आपसे फ़लस्तीनी क्या मांगते हैं? कुछ मांगा है आप लोगों से? नहीं मांगा है, सिर्फ ये कहते हैं हमारे लिए आवाज़ बुलंद करो। क्या मांगा है? किसी ने कुछ दिया उनको? अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। तो उनसे सीखो कि किन मुश्किल हालात में वो लड़ रहे हैं। यही कुछ कहूँगा कि जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, इसी तरह टोटे टोटे कर करके आपके सारे टोटे करके कर दिए जाएंगे, फिर आप तमाशा देखोगे। अच्छा हरमीत सिंह, चूँकि आप एक जर्नलिस्ट हो, मुझे आप ये बताओ कि आने वाले वक्तों में जब तारीख़ लिखी जाएगी आज के इस वाक़े की जो फ़लस्तीन में हुआ है, जो हो रहा है, तो मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त के लोगों को क्या बताया जाएगा कि लोग कहाँ थे, इंसानियत कहाँ थी? देखिए जी, ज़ाहिरी बात है, तारीख़
के स्याह पन्नों में फिर आपका नाम लिखा जाता है। फिर उस बाप में नाम लिखा जाता है जिस पर लोग थू थू करते हैं, लानतें भेजते हैं। तो ये तो तारीख है, ये दुनिया आपकी गवाही देती है, दुनिया बताती है पूरी दुनिया को कि किस दौर में जब जालिम और मजलूम की जंग थी तो कौन किसके साथ खड़ा था। तो हक और सच की जो जंग होती है, हक और झूठ की जो जंग होती है, जब आप झूठ के साथ खड़े होते हैं तारीख़ में आपका नाम मसख हो जाता है, आप पर लोग थू थू करते हैं। जब इस मुश्किल दौर में, इस कठिन दौर में जब आप मजलूम के साथ खड़े होते हैं, लोग तब तक भी आपको याद रखते हैं और आपका नाम अमर हो जाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे हरमीत सिंह जो बड़े दबंग स्टाइल से अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा रहे थे और स्पेशली ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। इनका ये कहना था कि आज वक्त है, आप खड़े हो जाइए अपने लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अगर आज आप रुक गए, आज आप झुक गए, तो यकीन कीजिए कि आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा और आपका नाम स्याह बाब के अंदर स्याही, ऐसी स्याही से लिखा जाएगा कि जो स्याह रंग की होगी, जो नज़र भी नहीं आएगी। आपका क्या कहना है इस हवाले से, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।